कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी वॉलेंटियर और प्रोटेस्टर देश भर में हैं, उन सब ने जंतर मंतर पे अपने 40 दिन घर परिवार छोड़ के इस आंदोलन को दिए। बहुत सारे लोगों ने भावनात्मक रूप से भी इस आंदोलन का समर्थन करके पेपर लीक के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिया। पर उसके बाद हम चाहते थे कि पूरे देश में हर राज्य के जो प्रोटेस्टर इस आंदोलन को समर्थन के लिए आए, उन सारे लोगों को बुला के एक मीटिंग करके देश भर से, हर राज्य से 4-5 वहाँ के प्रोटेस्टर के रिप्रेजेंटेटिव लेके देश की एक बड़ी टीम बना के एक डेमोक्रेटिक वे में, ट्रांसपेरेंट वे में हमारी भी अकाउंटेबिलिटी तय हो। यह आंदोलन चेहरे का नहीं, फेस का नहीं, देश का आंदोलन बना रहे, वैसे सारे डिसीजन हो, इंटरनल डेमोक्रेसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि आने वाले टाइम में देश को धोखा ना हो। चेहरे गलती कर सकते हैं, इसीलिए चेहरों के अधीन आंदोलन ना हो। और दूसरा, जो भी निर्णय हो वो देश के सारे प्रोटेस्टर और आंदोलनकारियों को शामिल करके होने चाहिए। अगर ये आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चला रहे, हमने इसके लिए बोला तो इन्होंने ये बात को ध्यान में लेने की जगह हमें इग्नोर किया और अपने सिलेक्टेड कुछ दोस्त जो उनके पुराने आम आदमी पार्टी के, ज़्यादातर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए ही इसमें है, और 2-3 वॉलेंटियर वो भी आम आदमी पार्टी के, अंकित और अजिंक्य करके है, उनको इन्होंने शामिल करके उसी दिन अनाउंसमेंट कर दिया। इनको लगा कि वॉलेंटियर इकट्ठा होंगे, मीटिंग करेंगे, कोई डिस्कशन हो, उससे अच्छा हम नेशनल कोर टीम बना देते हैं। आपकी ऐतराज है ये कमेटी पे? नहीं, देखो, ये परिवार, उनके मित्र, उनके कज़िन, ये सब अगर मीटिंग में बैठ के उनके घर में 10 लोग देश का नेतृत्व करेंगे तो अच्छे प्रोटेस्टर जो सच में देश के लिए, जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग ऐसा नेतृत्व क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस है, उनके पास जज्बा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नए आइडियाज़, सजेशन है। जैसे कि एक बात बहुत बड़ी मैं आपको बोलूँ कि इन्होंने सरकार के पास जो मांगे रखी, अगर वो हमारे जैसों से, दूसरों से बात करते तो सारे प्रोटेस्टर को कंपनसेशन मिलता, जिनको सर फूटा है, पैर टूटा है, जिनको खून आया है। तो सरकार भी जैसे 1 करोड़ रुपया सुसाइड करने वाले नीट को स्टूडेंट को दे रही थी, वैसे जिनको लगा है उनको भी मुआवजा देती। तो ऐसी चीज़ों को लोग, आपके पास सोचने का समय हो ना हो, सोच पाओ ना पाओ, तो दूसरों को पूछ के करने में क्या जाता है आपका? आगे क्या करने का सोचा आपने? हमने तो देखो, ये इस तरह से मनमानी करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को, सरकार को, वो बोल रहे थे कि वो जाड़ी चमड़ी के हैं, सोनम जी अनशन कर रहे हैं और उनके मिलने नहीं आ रहे हैं, उनमें संवेदना नहीं है। तो भाई, तुम में कितनी संवेदना है? तुम अपने घर पे आए हुए वॉलेंटियर प्रोटेस्टर को सुनना नहीं चाहते हो? तुम अभी से राजा बन गए हो। हम यहाँ पे अन्न जल त्याग के, आज हमारा 3रा दिन है, 5 दिन से ज़्यादा इंसान जी भी नहीं सकता है। क्या होगा हमारा हमें पता नहीं है, पर हम मरेंगे या जो भी हो, पर हम न्याय वॉलेंटियर और प्रोटेस्टर को दिला कर रहेंगे। क्योंकि ये तुम्हारा आंदोलन नहीं, कोई तुम्हारे परिवार का आंदोलन नहीं, तुम्हारा मित्रों का आंदोलन नहीं है, देश का आंदोलन है। और देश में जितने लोगों ने इसमें सहयोग लिया है, उनकी राय लेने में तुम्हें दिक्कत है तो तुम्हारा अहंकार तोड़ना पड़ेगा। आपका नाम? मनीष ब्रह्मभट्ट। कहाँ से आए? मैं अहमदाबाद से। आप दोनों ही यहाँ दिख रहे हो, बाकी वॉलेंटियर्स और ये कहाँ है प्रोटेस्टर? देखो, ये आंदोलन ख़त्म हुआ, उसके बाद जब मिलने का न्यूज़ हमें मिला, हमारी बात हुई, तो हमें लगा कि बहुत दिनों बाद हमारे जो प्रोटेस्टर मित्र हैं वो सारे हमें वहाँ मिलेंगे, तो हम जाते हैं। फिर हमने जो लोग इसमें वॉलेंटियर थे, इनको मैसेज और कॉल किया, तो उन्होंने बोला नहीं, हम सब नहीं जा रहे हैं, सिर्फ स्पोक पर्सन ही जा रहे हैं। तो हमने बोला कोई बात नहीं, सिर्फ स्पोक पर्सन तो हमारे ही मित्र है, तो मिलेंगे, बहुत टाइम हुआ है, तो वहाँ जाते हैं। यहाँ आने के बाद जिन्होंने ना बोला था मैसेज करके, हमारे पास व्हाट्सएप पे, वो सब यहाँ थे। तो ये पैरामीटर्स क्या कि कुछ वॉलंटियर यहाँ है, कुछ वॉलंटियर नहीं। तो हम तो कोई प्लानिंग से आए नहीं थे कि यहाँ आके कोई अनशन करना है तो सबको बुलाए। औरंगाबाद में ही हम तो पहली बार आए थे।
हम उनके घर पे आए थे, हमें लगा कि हम सबसे मिलेंगे, बात करेंगे, कुछ सजेशन, पर ये तो उनके कज़िन और कुछ मित्र गेट पे हमें रोकने लगे। वो बोले नहीं, आपके लिए नहीं। और वही कज़िन इस मीटिंग में है, आप वीडियो देख लीजिए। विवेक और संदीप नाम के उनके कज़िन, ये योगेश इंग्लिश जिसको फाइनेंस का बनाया है वो उनका कॉलेज का मित्र, आशुतोष इनका आम आदमी पार्टी से पुराना मित्र, सौरव, ये लड़कियां जो भी है वो भी उनके रेफरेंस से मित्र। तो ये मित्रों का, परिवार का, एक दूसरे की गर्लफ्रेंड को अंदर इन रखो, ये थोड़ी है। गर्लफ्रेंड का नेतृत्व तो स्वीकार करेंगे देश के प्रोटेस्टर। ये अभिजीत की गर्लफ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगा, कोर कमेटी में है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, पर सबको पता है किसकी किसकी गर्लफ्रेंड अंदर है। अब देश इनकी गर्लफ्रेंड का नेतृत्व तो स्वीकार करेगा? ये बोलेंगे कि ऐसे करो वैसे करो, आप लोग सफाई करो जंतर मंतर के ग्राउंड में, सिक्योरिटी करो, हम ऑर्डर करें तो 2-2.5 करोड़ लोग जुड़े, वो डंडे खाने के लिए ग्राउंड में आ जाओ। क्या इनके एम्प्लॉय है? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या? अगर तुम संविधान की बुक उठाकर एयरपोर्ट से आते हो, भीम जय भीम का नारा लगाते हो, तो समानता कहाँ है तुम्हारी? और क्यों तुम्हें तकलीफ हो रही है भाई? क्यों इतना अच्छा काम किया है, हम तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहे। तुमने एक पेज बनाया, लोगों को पता नहीं था कि इसके पीछे तुम हो। कॉकरोच शब्द से गुस्सा था तो लोगों ने जुड़ा, संगठित हुआ उनका गुस्सा। तब तक लोगों को कौन फेस पता नहीं था। फिर तुमने किया, तुम आए, शुरुआत में तुम्हें समर्थन नहीं था, बहुत 25-50 लोग थे, पर सोनम जी को जब उठाया तब लोगों की भावनाएं आहत हुई, लोग आए और फिर यह आंदोलन बड़ा हुआ। तो तुम्हें इसको फेस का आंदोलन क्यों बनाना है? यूं तो बड़ी बड़ी बातें करते हो मीडिया में कि किसी चेहरे को बड़ा नहीं बनाना चाहिए, अहंकार आ जाता है। तुम्हें अभी से अहंकार आ गया है अभिजीत। हम यहाँ पे तुम्हारे साथ जुड़े हुए 40 दिन जो प्रोटेस्टर, आंदोलनकारी, वॉलेंटियर है, उनके लिए हम बोल रहे हैं, तो भी तुम्हें मिलने का, बात करने का समय नहीं है। ये अहंकार अच्छा नहीं है, तुम आंदोलन का नुकसान कर रहे हो। हमने क्या मांगा तुमसे? सबको शामिल करो, सबकी राय लो, बड़ी कमेटी बनाओ। देश में बहुत समस्या है, सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए टीम चाहिए। गर्लफ्रेंड, दोस्त, यही लोग सबको दिशा देंगे। इनके निर्णय सबको तो कौन करेगा? तुम कौन स्वीकार करेगा तुम्हारा नेतृत्व? तो अगर तुम देश के लिए आंदोलन कर रहे हो, देश के लिए कोई अच्छा करना चाहते हो, तो तुम्हें अहंकार और अपना फेस चमकाने की बात छोड़नी पड़ेगी। क्या है, आप वॉलेंटियर्स तक पहुंच नहीं पा रहे हो? देखो, वॉलेंटियर्स सारे गुस्सा है, प्रोटेस्टर गुस्सा है, क्योंकि किसी को पूछे बगैर, किसी को कोई राय लिए बगैर सीधा अपनी टीम डिसाइड करके घोषित कर दी। क्यों इतनी जल्दबाजी? और हम प्रोटेस्टर को व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए बात करते थे। मैंने जो ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप में मैंने उन सबको एडमिन बनाया था। ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जिसमें हम वॉलेंटियर तक बात भी ना पहुंचा सके। हम यहाँ अनशन कर रहे हैं, वो बात भी ना पहुंचे, इसके लिए उन्होंने सारे ग्रुप से रिमूव कर दिया। हम इंडिविजुअली किसी को मैसेज कर सकते हैं, पर व्हाट्सएप में एक कुछ फीचर है कि 24 घंटे के लिए बैन हो जाता है। तो हमारे 2 दिन तो हो गए, 3-5 दिन से ज़्यादा कोई पानी के बगैर जी भी नहीं सकता, ऐसा हमने सुना हुआ है, तो देखा हुआ। वॉलंटियर्स तक आप पहुंच नहीं पाओ, इसलिए रिमूव कर दिया। ये संवाद का रास्ता ही खत्म कर दिया। इनको लगा कि वॉलंटियर इनका साथ देंगे, क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए संवाद ही खत्म कर दो। ये नालायकी है, ये मैं कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ। सरकार के साथ हम संवाद की बात करते हैं कि सरकार हमसे बात नहीं कर रही है, हम यहाँ पे अनशन कर रहे हैं, देखो कितनी जाड़ी चमड़ी की संवेदनाहीन है। आप लोग क्या, आपने ये व्हाट्सएप से हमें रिमूव कर दिया संवाद के लिए? ये गुंडागिरी है, और इसके खिलाफ भी हम सबको बताने वाले हैं आने वाले टाइम में कि ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। क्या डर है आपको? क्यों वॉलंटियर तक बात नहीं पहुंचने देने चाहते? तो ये गलत चीज़ है। ये भी हम चाहते हैं कि सारे वॉलंटियर तक मीडिया के ज़रिए पहुँचे। तो मांग यहाँ पे सीधी सी है। जब नीट पेपर कांड के लिए, जब वहाँ पे पेपर लीक के लिए हम लोग वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी से हमने इस्तीफ़ा लिया, अकाउंटेबिलिटी और मेरिट के लिए हमने बात की थी कि पेपर लीक क्यों होता है। पेपर लीक तभी होता है क्योंकि ऐसे लोग आज भी हैं जहाँ पे जिनको बिना मेहनत किए वहाँ पर बिना मेरिट के पहुँचना है, और ऐसे लोगों की आज भी कमी नहीं है। पर जब हम वो सक्सेसफुली जब हम ले सकते हैं, तो आज जब ये टीम और वॉलंटियर्स प्रोटेस्टर्स की बात हो रही है, तो उनकी राय मेरिट और ट्रांसपेरेंसी से क्यों नहीं हो जा रही है? कब तक अकाउंटेबिलिटी के जब हम बात करते हैं, जब हम भीमराव अंबेडकर का फोटो तो दिखा रहे हैं, पर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर हम कब लड़ेंगे? विचारों को कब मानेंगे? उनके विचार की तो हम बातें करते नहीं हैं। तो इस विचार के लिए और ये मेरिट पे ट्रांसपेरेंसी होने के लिए जब तक ये होगा नहीं, तब तक यहाँ पे अपना अन्न और जल दोनों त्याग करके बैठेंगे। और जितने भी वॉलंटियर्स और प्रोटेस्टर्स हैं, उनकी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। लेकिन वो
वॉलेंटियर्स प्रोटेस्टर क्यों नहीं आए आपके साथ में? आप दोनों ही हम यहाँ पे कोई ऐसे तब तक आप यही हो। हाँ, जब तक ये मांगे पूरी नहीं की जाती, जितने भी वॉलंटियर्स और प्रोटेस्टर्स की लेके उनको डिसीजन मेकिंग में नहीं रखा जाता ट्रांसपेरेंसी तरीके से और मेरिट के तरीकों से, तब तक यहाँ पे हम बैठेंगे अपना अन्न और जल त्याग कर। आपका नाम? मेरा नाम है राहुल पंड्या। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।